नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 30 का चयन किया है। आज हम अध्याय 8 श्लोक 1 से 6 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 2। अर्जुन उवाच के तद्ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः दो। अनुवाद। अर्जुन ने कहा है, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत को क्या कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और यह अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है। हे कृष्ण, दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं। स्पष्टीकरण। 7वें अध्याय का उपसंहार करते समय भगवान ने ब्रह्मा, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव, अधियज्ञ जैसे शब्दों से परिचित कराया था। अर्जुन इन शब्दों के संबंध में और अधिक जानने के लिए उत्सुक है, इसलिए उसने इन 2 श्लोकों में 7 प्रश्न पूछे हैं। इनमें से इन 7 प्रश्नों में से 6 प्रश्न श्री कृष्ण द्वारा उल्लिखित शब्दों से संबंधित है। 7वां प्रश्न मृत्यु के समय के संबंध में है। श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय को श्लोक 7.30 में उठाया था। अर्जुन अब यह जानना चाहता है कि मृत्यु के क्षण कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3। भगवान श्री उवाच अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञित। अनुवाद। भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकाम कार्य कहलाते हैं। स्पष्टीकरण। वेदों में ईश्वर को कई नामों से संबोधित किया गया है, ब्रह्मा उनमें से एक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। समय, स्थान, कारण और प्रभाव की श्रृंखला आदि सभी भौतिक जगत की विशेषताएं हैं। हालांकि ब्रह्मा इन सब से परे है, क्योंकि वह भौतिक स्तर से परे है। उसे अक्षरम या अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि वह ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद 3 अगस्त 2008 में कहा गया है, विद्वान लोग ब्रह्मा को अक्षर, अविनाशी कहते हैं। इसे परम, सर्वोच्च भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माया और आत्माओं से परे गुण होते हैं। संस्कृत में अध्यात्म शब्द के 2 अर्थ हैं। एक है आत्मा का विज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिकता का मार्ग। हालांकि यहाँ श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग व्यक्ति के स्वयं के लिए किया है, जिसमें शरीर, मन और बुद्धि शामिल हैं। कर्म व्यक्ति द्वारा किए गए सकाम कर्म हैं। ये कर्म ही हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न जन्मों में अस्तित्व की अलग अलग स्थितियों को गढ़ते हैं। ये आत्मा को संसार या भौतिक अस्तित्व के चक्र में घुमाते रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 4। अधिभूतम क्षरो भवः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यह भौतिक स्वरूप जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, उसे अधिभूत कहते हैं। भगवान का वह विश्वरूप जो इस सृष्टि में समस्त देवताओं का अधिष्ठान है, उसे अधिदैव कहते हैं। मैं जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूँ, उसे अधियज्ञ या समस्त यज्ञों का स्वामी कहता हूँ। स्पष्टीकरण। ब्रह्मांड प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष की सभी भौतिक अभिव्यक्तियों का एक बहुरूप दर्शक है।
इस निरंतर परिवर्तनशील ब्रह्मांड को अधिभूत कहा जाता है। हालांकि देवता या आकाशीय देवता ब्रह्मांड के विभिन्न विभागों का प्रशासन करते हैं, लेकिन भगवान का देवताओं पर भी प्रभुत्व है। वह विराट पुरुष है, संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि को समाहित करता है। इसलिए भगवान को अधिदैव कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे परम आत्मा या परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड के सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वे ही हमारे सभी कर्मों का फल प्रदान करने वाले तथा सभी यज्ञों के अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए उन्हें अधियज्ञ या सभी यज्ञों का स्वामी भी कहा जाता है। इसलिए सभी यज्ञ इस परम दिव्य व्यक्तित्व की संतुष्टि के लिए किए जाने चाहिए। अब तक श्री कृष्ण ने इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन द्वारा पूछे गए विभिन्न शब्दों के अर्थों से संबंधित 7 प्रश्नों में से 6 का उत्तर दे दिया है। अगले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण मृत्यु के क्षण से संबंधित अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। अनुवाद: जो लोग मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे मुझे प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी मृत्यु के समय उन्हें स्मरण करता है, वह उन्हें प्राप्त करता है और भगवान जैसा चरित्र प्राप्त करता है। वे मद्भावम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर जैसा स्वभाव। इसलिए मृत्यु के समय भी भगवान के दिव्य नामों, रूपों, गुणों, लीलाओं और धामों में अपने मन को सचेत रूप से लीन करके व्यक्ति भगवान प्राप्ति के अपने पोषित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना की स्थिति और उसके लीन होने का विषय ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। श्री कृष्ण अगले श्लोक में इस सिद्धांत की व्याख्या करेंगे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6। यन्य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर त्यागते समय मनुष्य जो कुछ भी स्मरण करता है, वह उसी चिंतन में निरंतर लीन रहते हुए उसी गति को प्राप्त होता है। अध्याय 8 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।